हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है जिसमें है वर्गमूल साइन फाई, उसके बाद गुणा में है कॉस 5 फाई अर्थात कॉस फाई की घातांक 5 है और डी फाई अर्थात हमें फाई के सापेक्ष इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र आपको याद रखना है समाकलन का, एक्स की घातांक एन का समाकलन। एक्स की घातांक एन का समाकलन होता है एक्स की घातांक एन प्लस एक और बटे में आएगा एन प्लस एक और प्लस अचर सी यहाँ पर आप लगा दोगे। और यहाँ पर ध्यान रहे एन का मान जो है वो कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। तो एक तो आप इस सूत्र का प्रयोग इस प्रश्न में करेंगे। तो ये पहली मुख्य अवधारणा हमारी इस प्रश्न के लिए हो गई। एक और मुख्य उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, हमें पता है कि यदि हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं डी बटा डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स। और यदि हमें कॉस एक्स का अवकलन करना हो तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस का साइन एक्स। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न को हल करने में आपकी मदद करेंगे। अब जिसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है हम उसे आई के बराबर मानते हैं और फिर उसे हल करेंगे। तो माना आई बराबर यहाँ पर है वर्गमूल के अंदर साइन फाई, उसके बाद है कॉस की घातांक 5 फाई और डी फाई। अब इसका सीधे सीधे समाकलन तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो हमें इसको थोड़ा सा आगे हल करना पड़ेगा। तो फिर से आई बराबर समाकलन वर्गमूल के अंदर है साइन फाई, इसे हम लिख देंगे कॉस की घातांक 4 फाई गुणा कॉस फाई डी फाई। एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं इसको। तो ये होगा साइन फाई, ये जो कॉस की घात 4 है हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई और पूरे की घातांक यहाँ पर 2 लगा सकते हैं और ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम साइन को टी मानेंगे, उससे कॉस फाई डी फाई हटेगा और फिर हम इसका समाकलन कर सकेंगे। तो ये हमारी रूपरेखा है, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये होगा वर्गमूल के अंदर साइन फाई और ये जो कॉस स्क्वायर फाई होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के त्रिकोणमितिका की सर्वसमीका से। इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर हो गया कॉस फाई और डी फाई। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। और अब जो कॉस फाई है उसे हम क्या मान लेंगे? सॉरी बच्चों, साइन फाई जो है उसे हम टी मान लेंगे, जिससे कि अभी आसानी से हल हो जाएगा। तो मैं यही काम यहाँ पर लिख करने वाला हूँ। माना माना साइन फाई किसके बराबर है? टी के बराबर है। अब हम इसका फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन फाई का अवकलन कितना होगा? कॉस फाई और डी टी बटा डी फाई में डी फाई को आप इधर ले जा सकते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा? डी टी। अब आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अतः आई बराबर, अब देखिएगा वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? यहाँ पर टी आ जाएगा। उसके बाद ये होगा 1 माइनस टी की घातांक 2, पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी? 2, और ये बन जाएगा डी टी। फिर से लिखेंगे इसको, वर्गमूल के अंदर है टी, अब इसे हम a माइनस बी की घातांक 2 से खोल देंगे तो ये होगा 1 माइनस ये होगा 2 टी की घातांक 2 और प्लस ये हो जाएगा टी की घातांक 4 और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। अब वर्गमूल टी का भी अंदर गुणा कर लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे आई बराबर ये होगा वर्गमूल टी, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 2। देखो वर्गमूल का अर्थ होता है इसकी जो घातांक है 1/2 है, तो अब ये टी की घातांक इसमें आधा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 5/2 प्लस यहाँ टी की घातांक 4 है, इसके अंदर भी 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी देखिए 9/2 9/2 और इसको हम सभी को एक कोष्टक में लिख लेंगे और आ जाएगा डी टी। अब हम सभी का समाकलन कर सकते हैं और इसके समाकलन का सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। तो उसी सूत्र की सहायता से यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर वर्गमूल टी का समाकलन होगा टी की घातांक 3/2 और बटे में भी कितना आ जाएगा? 3/2। उसके बाद -2 ये होगा टी की घातांक, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगी इसकी घातांक और बटे में भी कितना आ जाएगा? 7/2।
उसके बाद प्लस ये टी की घातांक 9/2 है, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो ये टी की घातांक हो जाएगी 11/2 और पूरे के बटे में भी कितना आ जाएगा 11/2 और हमारा समाकलन हो चुका है। इसका अर्थ हम प्लस सी का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो अब ये बन जाएगा आई बराबर सबसे पहले ये जो 3/2 है ये दो ऊपर आ जाएगा तो 2/3 लिख सकते हैं इसको 2/3 और ये हो जाएगा टी की घातांक 3/2। आगे देखिए ये दो से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4/7 आ जाएगा, माइनस का 4/7 और टी की घातांक हो जाएगी ये 7/2, टी की घातांक 7/2। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर देखेंगे आप तो 11/2 ये दो ऊपर आ जाएगा तो 2/11 बन जाएगा, ये हुआ 2/11 और यहाँ पर टी की घातांक है 11/2 और प्लस अचर सी हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम टी का मान यहाँ पर रख सकते हैं और हमारा उत्तर दे सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे हम आई बराबर ये होगा 2/3, टी हमने किसको माना है, टी हमने माना है साइन फाई को, तो ये हो जाएगा साइन फाई और साइन फाई की घातांक कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस यहाँ पर 4/7 को वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर भी टी का मान रखेंगे जो कितना है साइन फाई और साइन फाई की घातांक कितनी है हो जाएगी 7/2 प्लस फिर से लिखेंगे 2/11 और यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम साइन फाई और साइन फाई की घातांक हो जाएगी 11/2 प्लस लिख दिया अचर सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।